यहाँ की जो दुकानें हैं किस प्रकार से पूर्तियां ध्वस्त करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारी कोई सहमति नहीं है। सहमति हमारी जो है तब थी जब सरकार हमसे बोल रही थी कि पहले हम आपको स्थापित करेंगे फिर विस्थापित करेंगे। जब सब जबरदस्ती के काम है। मुआवजा समझिए ना के बराबर सहानुभूति दिया गया है। हम विकास को किस पैमाने से देखे हम लोग गुजर रहे हैं। राम की महिमा का गुणगान करने वाली भाजपा सरकार से कहूँगा कि भगवान राम जब राजा हुआ करते थे, अयोध्या की जनता उनको इतना प्रिय थी कि उन्हें माता सीता का परित्याग कर दिया था। विकास जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो लोकल या व्यापारी हैं जिनका यहाँ पेट पर्दा चल रहा है इसी से, उनको भी ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किया जाए। मुआवजा दिया जाए भाई, वो गलत है भाई, योगी जी को करना चाहिए ना। आज जो हम क्षणिक नुकसान देख रहे हैं वो आने वाले दिनों में अयोध्या के विकास के लिए निश्चित एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। और नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद और आप देख रहे हैं सफ़र अब तक। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या की हनुमानगढ़ी में और यहाँ पर जो बीते कई वर्षों से जो दुकानें थी वो पूर्णतः ध्वस्त की जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं इस समय अयोध्या की हनुमानगढ़ी का जो नज़ारा हो गया है, यहाँ की दुकानों को पूरी तरह ध्वस्त किया जा चुका है। आप देख सकते हैं दुकानदार जो हैं खुले आसमान के नीचे अपनी दुकानों को लगाए हुए हैं और अयोध्या के विकास को लेकर, सड़क चौड़ीकरण को लेकर इस जगह की दुकानों को पूर्णतः ध्वस्त किया जा चुका है, जो कि अयोध्या के श्रृंगार हाट से सीधा राम जन्मभूमि तक यह मार्ग बनाया जाएगा। हम यहाँ के कुछ दुकानदार हैं, दुकानदारों से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे और दुकान जो हटाया गया है ये उनकी सहमति से हटाया गया, ये किस तरीके से जो दुकान हटाया गया है, क्या आप लोगों की सहमति से हटा है? जी नहीं, हमारी कोई सहमति नहीं है। सहमति हमारी जो है तब थी जब सरकार हमसे बोल रही थी कि पहले हम आपको स्थापित करेंगे फिर विस्थापित करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोगों को पहले ही विस्थापित कर दिया गया, उजाड़ फेंक। मतलब आपके कहने का मतलब आप लोगों को पहले एक छत दिया जाए दुकान बिजनेस करने के लिए, रोजी रोटी पालने के लिए, तब आपको यहाँ से हटाने की सिस्टम किया जाए। बिल्कुल, यहाँ के हमें विकास से कोई दिक्कत नहीं, हम भी चाहते हैं कि यहाँ इसका विकास हो, लेकिन हमें ऐसे उजाड़ के फेंक देना ये कोई विकास नहीं हुआ कि हम लोगों को बस रोड पे ला दिए। हम लोग सुनने में आया है शायद आप लोगों को मुआवजा वगैरह मिला है और आप लोगों को शायद कोई स्थान भी दिया गया है। कोई जगह नहीं दी गई है और मुआवजा के नाम पे केवल हमारे साथ मजाक किया गया है बस। मतलब आप जितना नुकसान हुआ है उससे उतनी भरपाई नहीं हुई है। 1,73,000 रुपये मुआवजा मिला है। आप बताइए हम क्या अपने घर परिवार पाल लेंगे इतने में? हमारी दुकान तोड़ दी गई है, इसी से हमारा घर का खर्चा चलता था, दवाई दर्पण चल रहा था, कि कहाँ से करेंगे अब? हम आपकी दुकान को देख पा रहे हैं, आपका दुकान पूर्णतः ध्वस्त हो गया, तो इसमें आपकी सहमति से हुआ है, किस प्रकार से हुआ? अगर लोकतंत्र की भाषा में कहा जाए तो नहीं, राजतंत्र की भाषा में कहा जाए तो हाँ। समझ गए? थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। राजतंत्र में हिटलर शाही होती है और लोकतंत्र में बातचीत होती है। मतलब बातचीत आप समझौते से नहीं हटा। उन्होंने हमसे कहा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव के पहले जब यहाँ के सीएम योगी जी यहाँ आए थे, हम लोग के पास उसका वीडियो भी है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी की झोपड़ी भी अगर जाएगी तो उसको पुनः स्थापना करके तब उसकी झोपड़ी हटाई जाएगी, नहीं तो वहीं पर पट्टा दिया जाएगा। जी देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है कि योगी जी ने पहले ऐलान किया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ऐलान किया था कि पहले हम रहने के लिए छत की व्यवस्था करेंगे, दुकान करने के लिए छत की व्यवस्था करेंगे, तब हम यहाँ पर आप लोगों को हटाएंगे, सड़क चौड़ीकरण कराएंगे, अयोध्या का विकास करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी। और मैं बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग पूरी दुनिया में अयोध्या की जनता की सराहना कर रहे थे कि हमारे आंदोलन में शरीक हो रहे हैं और जो हमारे कंधे से कंधा मिला रहा है। आज मैं उन संगठनों से पूछना चाहूँगा कि अब अयोध्या की जनता और राम की जनता वो जनता नहीं रही। जब राम का मंदिर बन रहा है तो राम की जनता को क्यों बुला दिया गया? और दूसरी चीज़, राम की महिमा का गुणगान करने वाली भाजपा सरकार से कहूँगा कि भगवान राम जब राजा हुआ करते थे, अयोध्या की जनता उनको इतना प्रिय थी कि उन्हें माता सीता का परित्याग कर दिया था। जी जी। और ये बात को अयोध्या के संत महंत सभी शामिल हैं और सबको पता है, जिनको राम नाम जपने का अयोध्या में सौभाग्य प्राप्त है। और मैं कहना चाहूँगी यहाँ के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रभारी चंपत राय जी से
कि अयोध्या के जनता का सम्मान करते हुए यहाँ पर उनके हानियों को बचाएं और उनकी स्थापना की जाए। जी, मुआवजा कितना मिला है आपको? मुआवजा हम लोग को 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में मिला है। नुकसान लगभग कितने का हुआ है? उसकी कोई मूल्यता ही नहीं है, क्योंकि हमारी 3-4 पीढ़ियाँ बीत गई हैं। हम लोगों ने सोचा कि राम का मंदिर बनेगा और हम लोग का भी विकास होगा, लेकिन सरकार की मंशा यहाँ पर सिर्फ पूंजीपतियों की विकास करने की है। अच्छा, ये सरकार जो विकास का कार्य कर रही है अयोध्या के लिए, तो इससे आप संतुष्ट हैं? हम विकास को किस पैमाने से देखें, हम लोग गुजर रहे हैं। सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने दुकानदारों के पेट पर लात मारने का काम किया है। आप देख सकते हैं, लेकिन एक तरफ अयोध्या के विकास की बात करें तो यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था, क्योंकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन पर्यटक स्थल है और ये धर्म स्थल है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती जा रही है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह कार्य किया जाना बहुत ही आवश्यक था। दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की जो दुकानें हैं किस प्रकार से पूर्णतया ध्वस्त करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो दुकानें हैं, थोड़ा बचा के आना संभल के, यहाँ की जो दुकानें हैं पूर्णतया किस तरीके से ध्वस्त की जा रही हैं। आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ की दुकानों को पूर्णतया ध्वस्त किया जा रहा है। अब हम यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं, जी दुकानदार, थोड़ा सा प्लीज। पूछो ना कुछ, जब सब जबरदस्ती के काम है, पूछो ना केवल नहीं, गरीबों आप को संतुष्ट परेशान- हैं? संतुष्ट खूब हैं भैया। अब कुछ कहा हुआ अरे होगा मैं। इतने वर्षों से आप रह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम गरीबों को, मतलब आप गरीब हैं। 4 पीढ़ी हमारे यहाँ बीत हमारे सामने। इसके पहले एक भाई हमारे थे, हमारे भाई नहीं थे, मतलब कि ऐसे रिपोर्टिंग में आप जैसे मिल गए एक भाई, उन्होंने कहा कि आज गरीब वही है जो कुछ करना नहीं चाहता है। करने के मतलब नहीं, हमारी जो रोजी रोटी चल रही है उसको आप छीन लेंगे तो हम क्या करेंगे, आप बताइए। उसके लिए मुआवजा तो दिया है ना सरकार ने? मुआवजा नहीं दिया गया, प्रोत्साहन राशि दी गई है। प्रोत्साहन राशि कहेंगे आप? ठीक। मुआवजा का मतलब क्या होता है और प्रोत्साहन राशि क्या होता है, आप बताइए। दिया गया ऐसी बात नहीं है, दिया गया है ऐसी बात नहीं है। और फिर समय को देखते हुए ज़रूरी भी है, ठीक है। हम जानना चाहेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे की तरफ भी दिखाएं, ये दुकान कितनी गहराई में है, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या ये पूरा दुकान गया है? हमारा पूरा दुकान आधा गया है, आधा गया है? तो बचा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों का तो पूरा चला गया। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई दुकानें ऐसे हैं जो कि पूर्णतया ध्वस्त की जा चुकी हैं, लेकिन कुछ दुकानें ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत बच गया है। थोड़ा संभल के आना। यहाँ पर आवास भी है आपका या फिर केवल दुकान है? केवल दुकान है। आवास अलग जगह है? हाँ। चलिए, आप थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, तो दुकान क्या आपका पूरी तरीके से चला गया है? नहीं, आधा गया। अच्छा, आपके सहमति से गया है? अब सरकार है भाई, जो कहना है वो कहेगी, करेगी। अच्छा, तो इसके लिए आपको कुछ मिला है मुआवजा? मुआवजा समझिए ना के बराबर है, सहानुभूति दिया गया है। ठीक। जैसे आपका देखा जाए तो कितने का नुकसान हुआ है और कितनी भरपाई हुई है? अब भाई तो यहाँ पे आप सोच लीजिए, किसी मार्केट में 10 बाई 10 का दुकान अगर लीजिएगा तो 20 लाख से दिए नहीं मिलेगा, और जा रहा तो मात्र 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए से कोई का कोई आर्थिक सहयोगी माना जाएगा। यहाँ के दुकानदारों का राय तो हमने ले लिया। अब उनका कहने का तात्पर्य है कि जो ये दुकान हटाया गया है उनकी सहमति से तो हटाया गया, लेकिन उनको पूर्णतया राशि नहीं मिल सकी है। जितना नुकसान हुआ उनका उतनी राशि उनको नहीं मिली है, केवल प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको मुआवजा दिया गया है। लेकिन ये इस विकास को लेकर, इस सड़क चौड़ीकरण को लेकर यहाँ के जनता का, जो यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, उनका क्या राय है, उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। अयोध्या के विकास को लेकर सरकार ने एक कदम उठाया है। श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य होना है, लेकिन इसमें कई दुकानदार जो हैं, उनके कहने का तात्पर्य है उनको पूर्णतया मुआवजा न देकर केवल प्रोत्साहन राशि दी गई है। लेकिन आपका इसमें, आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं,
अयोध्या के विकास को लेकर आपका क्या राय है? विकास जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो लोकल या व्यापारी हैं जिनका यहाँ पेट पर्दा चल रहा है इसी से, उनको भी ध्यान में रखते हुए विकास कार्य का किया जाए। विकास कार्य तो एकदम जरूरी है ही है, लेकिन उनके जो जीवन यापन की जो समस्या है उसको भी गवर्नमेंट को, सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। जी, जैसा कि हमारे सुनने में आया है, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही ऐलान किया था, पहले हम छत दिला देंगे आप लोगों को, तब ऐसा कार्य किया जाएगा। हमको योगी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सबके साथ न्याय करते हुए वो विकास करेंगे, इसका हमको पूरा भरोसा है। लेकिन यहाँ पर जुबान तो कट गई है उनकी, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, इसके मान लीजिए आपकी दुकान जबान कट गई है। जुबान, जैसे कि इन्होंने कहा पहले हम छत दिला देंगे तब दुकानों को हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, दुकानदारों का कहना है। लेकिन कार्य पूर्ण हो रहा है और आराम से हो जाएगा, चिंता मत करिए, वो पूरा कार्य सबका होगा, हिसाब सबका बराबर हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि 24 का चुनाव आने वाला है, मोदी जी भी राम भक्तों में माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी, तो क्या 24 के चुनाव में क्या होगा? एकदम 100% आएंगे वो लोग दोनों, मतलब दोबारा फिर आएंगे, तिवारा रिपीट करेंगे। मोदी जी तिवारा आएंगे और योगी जी भी तिवारा आएंगे। जैसा वो विकास कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से क्षेत्र को डेवलप कर रहे हैं, पूरे यूपी में पूरा रोड का जाल बुन दिए हैं, तो निश्चित तौर पे वो आएंगे और आना चाहिए। जैसे सर हमने देखा है कि रोड का जाल जो आप बता रहे हैं, केवल आप सिटी लेवल में देख लीजिए या हाईवे लेवल में देख लीजिए या ओवर ब्रिज देख लीजिए, केवल यही रोड अच्छे हमको दिख रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण की सड़कें हैं वो पूरा गड्ढे में परिवर्तित हो जा रही हैं। इस पर आपका क्या? महाशय जी, एक साथ पूरे यूपी को जादू तो नहीं है ना डेवलप कर देंगे, समय चाहिए। अभी उन्होंने हाईवे को, जीटी रोड को डेवलप किया जा रहा है उनके द्वारा, और उसके बाद उनका ध्यान गाँव की ओर जाएगा, उसको भी डेवलप करेंगे। एक साथ पूरे यूपी को डेवलप कर दे, ऐसा कोई मंत्र थोड़ी है कि मंत्र मारे पूरा यूपी डेवलप हो गया। धीरे धीरे होगा, समय चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगले बार भी यूपी में मोदी और योगी दोनों को आना चाहिए। भारत में मोदी, यूपी में योगी। क्या कहना है, जो यहाँ पर दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं, तो इस पर आपका क्या राय है? तो भाई मंदिर बनेगा तो उसके लिए तो दुकानें हटानी ही पड़ेगी, भाई जगह रहेगा तब न आने जाने, टूरिस्ट भी आएंगे। अब दुकानदार जो हैं काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है उनको मुआवजा जो है, मुआवजा बहुत कम मिला है। किसी हिसाब से मुआवजा दिया जाए भाई, वो गलत है भाई। अब दुकानें लगा रहे थे तो भाई जरूरी है उन लोग के लिए भी। मतलब जितना उनका नुकसान हुआ है उससे बहुत कम मिला। नहीं तो मिलना चाहिए भाई, योगी जी को करना चाहिए ना, और करेंगे बाबा जी, ऐसी बात है। राम जन्मभूमि यहीं पास में ही है, उस सड़क चौड़ीकरण और अयोध्या के विकास को लेकर यहाँ की दुकानों का ध्वस्त कर दिया गया है, तो इस पर आपका क्या राय है? इस पर मैं कहना चाह रहा हूँ, इससे जो है आवागमन काफ़ी अच्छा रहेगा। जो होगा नए तरीके से बनेगा, जैसा वो देखा जाएगा, वो तो सरकार के हाथ में है जो है। सबसे पहली बात ये है कि सृष्टि का ये नियम है कि प्रकृति में अगर कुछ चीज़ बननी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी नुकसान होंगी। तो जिस तरीके से अयोध्या एक विराट स्वरूप में, जिस तरीके से अयोध्या का निर्माण हो रहा है, एक तरीके से कहें पुनर्निर्माण, जैसे कि भगवान रामलला की घर वापसी हुई, और जिस तरीके से भव्य रूप में अयोध्या को बनाने का एक मुहिम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उठाया है, तो इस तरीके से आज जो हम क्षणिक नुकसान देख रहे हैं, वो आने वाले दिनों में अयोध्या के विकास के लिए निश्चित एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा, और यहाँ के सारे लोगों के लिए और साथ ही साथ बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा, सुखद और सुगम वातावरण क्रिएट होगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। इनकी बातों को सुनकर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन दुकानों को ध्वस्त को लेकर अयोध्या में एक नया ही स्वरूप देखने को मिलेगा, अयोध्या के विकास में एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा, जो कि अयोध्या क्या पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लिए एक गौरवान्वित बात होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सफ़र के साथ। मैं देवानंद, कैमरामैन आयुष के साथ। सफ़र अब तक।